हेलो फ्रेंड्स। आज हम अपनी वेबसाइट में ऐड करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट तीन बेसिक लैंग्वेज में से एक है, और इन तीन लैंग्वेजेस के बिना हम कोई भी वेबसाइट नहीं बना सकते। सबसे पहले हमने HTML ऐड किया हमारी वेबसाइट में स्ट्रक्चर बनाने के लिए। उसके बाद हमने CSS ऐड किया स्टाइलिंग के लिए। आज हम ऐड करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट। किसी भी वेब पेज का बिहेवियर चेंज करने के लिए हम जावास्क्रिप्ट को यूज़ करते हैं। किसी भी वेब पेज को, वेबसाइट को इंटरैक्टिव बनाने के लिए हम जावास्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं। अगर हमें यूज़र को कोई अलर्ट देना है, या तो कंफर्मेशन लेना है, या तो यूज़र कोई गलती कर रहा है कोई भी फॉर्म फिल करने में, उसको डिस्प्ले करने के लिए हम जावास्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल ये गूगल का साइनअप पेज है। अगर हम यहाँ पे साइनअप करने की कोशिश करते हैं और फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम कुछ भी वैल्यूज़ डाल देते हैं, और जैसे ही मैं यूज़र नेम में टाइप करता हूँ ए और आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ, तो ये मुझे एक एरर डिस्प्ले कर रहा है यहाँ पे, दैट सॉरी योर यूज़र नेम मस्ट बी बिटवीन 6 and 30 कैरेक्टर लॉन्ग। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे कोई गलती किया, वेबसाइट ने इंटरेक्ट किया और उस गलती को यहाँ पे डिस्प्ले किया ताकि मैं उसको सुधार सकूँ। तो ऐसे ही यूज़र इंटरेक्शन के लिए हम जावास्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं। जावास्क्रिप्ट को हम ब्राउज़र में भी लिख सकते हैं। F12 दबा के हम कंसोल ओपन कर सकते हैं और यहाँ पे जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे एक अलर्ट यहाँ पे अभी टाइप कर रहा हूँ। ये ऐसे अलर्ट आपने बहुत सारी वेबसाइट्स में देखे होंगे, यूज़र को किसी भी तरह का अलर्ट देने के लिए कि वो अभी रीडायरेक्ट कर रहा है, ऐसा कुछ भी अलर्ट देने के लिए, या तो यूज़र से कोई भी कंफर्मेशन लेने के लिए, कोई भी डिलीट कंफर्मेशन या तो प्रोसीड कंफर्मेशन लेने के लिए हम अलर्ट यूज़ कर सकते हैं। जैसे डू यू वांट टू डिलीट, सो यूज़र कैन से ओके और कैंसिल, ताकि कोई भी एक्सीडेंटल डिलीशन ना हो, यूज़र से कोई गलती ना हो। तो वेबसाइट को इंटरैक्टिव बनाने के लिए हम जावास्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं। आइए हम चलते हैं हमारी वेबसाइट पे जो हमने बनाया हुआ है, ये साइन अप पेज। फिलहाल हमने इसमें सिर्फ HTML और CSS ऐड किया है, इसलिए ये पेज जो है वो इंटरैक्टिव नहीं है। अभी हमने यहाँ पे जो भी लिख दिया वो एकदम स्टैटिक है, उसमें कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। मैं यहाँ पे कोई भी वैल्यू टाइप कर सकता हूँ, या तो बिना वैल्यू टाइप किए भी फॉर्म सबमिट कर सकता हूँ। इसमें कोई भी यूज़र इंटरेक्शन नहीं होगा, कोई भी एरर यहाँ पे डिस्प्ले नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने ऐड किया है एक ड्रॉप डाउन, जिसमें हम जेंडर सेलेक्ट कर सकते हैं, मेल, फीमेल एंड अदर, और इसमें एक आइकन लगा हुआ है यहाँ पे। तो वो आइकन, अगर मैं कोई भी वैल्यू सेलेक्ट कर रहा हूँ, मेल सेलेक्ट कर रहा हूँ तो आइकन मेल का आइकन है, अगर फीमेल सेलेक्ट कर रहा हूँ तो भी वही आइकन मेल का आइकन आ जा रहा है, अदर सेलेक्ट कर रहा हूँ तभी भी आइकन मेल का ही है। मैं चाहता हूँ कि अगर मैं वैल्यू चेंज करूँ तो ये आइकन भी चेंज हो। अगर मैं मेल सेलेक्ट कर रहा हूँ तो आइकन मेल हो, अगर मैं फीमेल सेलेक्ट कर रहा हूँ तो आइकन फीमेल हो, और मैं अदर सेलेक्ट कर रहा हूँ तो कोई भी दूसरा आइकन यहाँ पे डिस्प्ले हो जाए। तो आइए चलते हैं हम हमारे कोड एडिटर में, और यहाँ पे हम थोड़ी जावास्क्रिप्ट ऐड करते हैं और इसको इंटरैक्टिव बनाने की कोशिश करते हैं। तो आइकन चेंज करने के लिए हमें इस कोड में थोड़ा चेंजेस करने होंगे। ये यहाँ पे हमने लिखा है आइकन के लिए आई टैग लिखा है, और सेलेक्ट में हमने लिखी है डिफरेंट वैल्यूज जो हमें चेंज करनी है। तो फिलहाल हमें चेंज करना है आइकन में, तो मैं इसको एक ID दे देता हूँ ताकि हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें इस एलिमेंट को। तो मैं ID यहाँ पे दे रहा हूँ जेंडर आइकन। ID से हम किसी भी एलिमेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हर एक एलिमेंट को हमें एक यूनिक ID देनी होती है। तो अभी मुझे टारगेट करना है आइकन को और जेंडर सेलेक्ट को। तो मैं सेलेक्ट में भी एक यहाँ पे ID दे रहा हूँ जेंडर सेलेक्ट, ताकि हम इसको भी टारगेट कर पाए ID के थ्रू। तो हमने दोनों को यूनिक ID दे दी, सेलेक्ट को भी और आइकन को भी। तो हमें चेंज करनी है ये क्लास। इस क्लास की वजह से ही हमें वहाँ पे आइकन दिख रहा है, तो हमें चेंजेस करना है क्लास में। और ये जो वैल्यूज़ हैं मेल, फीमेल एंड अदर, इनके बेसिस पे हमें ये क्लास जो है वो चेंज करनी है। तो आइए चलते हैं ये पेज के एकदम बॉटम में, और बॉडी टैग से जस्ट ऊपर हमें एक टैग लेना है, स्क्रिप्ट टैग। इस स्क्रिप्ट टैग में हम जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं। मैं यहाँ लिख रहा हूँ document.get
एलिमेंट बाय आईडी। तो आईडी जो हमने दी है जेंडर सेलेक्ट। तो हमने यहाँ पे क्या क्या है, जो डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट मतलब ये पूरा पेज जो हमने यहाँ पे अभी लिखा हुआ है, इसमें से हमने एक एलिमेंट उठाया है जिसकी आईडी जो है वो है जेंडर सेलेक्ट। तो हमने एक एलिमेंट को यहाँ पे टारगेट किया है और जेंडर सेलेक्ट जिसकी आईडी है वो हमने अभी आईडी दी थी यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट। तो ये जो हमारा सेलेक्ट यहाँ पे एलिमेंट है, हम इसको टारगेट कर रहे हैं आईडी के थ्रू। डॉट ऑन चेंज कि अगर इसमें अगर कोई भी चेंज होता है तब इक्वल्स टू, तो हम यहाँ पे एक फंक्शन रन करेंगे कि अगर इसमें कोई भी चेंज हुआ तो ये फंक्शन रन होगा ऑटोमेटिकली। और फिलहाल ये जो फंक्शन है वो एक काम करेगा, वो देगा अलर्ट। तो हम एक अलर्ट दे रहे हैं जेंडर चेंज्ड। तो एक सिंपल अभी मैंने लिखा है कि एक एलिमेंट सेलेक्ट किया जेंडर सेलेक्ट, और उसमें अगर कोई चेंज हुआ तो हमें एक अलर्ट मिल जाएगा जेंडर चेंज्ड। तो रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं। तो जैसे ही मैं वैल्यू चेंज कर रहा हूँ यहाँ पे एक अलर्ट डिस्प्ले हो रहा है मुझे, इसका मतलब हमारी जो जावास्क्रिप्ट है वो अच्छे से काम कर रही है। तो मैं इसको हटा देता हूँ अभी, और जो हम एक्चुअल करने वाले हैं वो यहाँ पे लिखते हैं। तो फिलहाल मुझे चेंज करना है आइकन। तो मैं टारगेट करूंगा इस वाले एलिमेंट को, आइकन वाले एलिमेंट को आईडी के थ्रू ही। सो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और अभी आईडी हमने उसको दे रखी है जेंडर आइकन। तो जेंडर आइकन को मैंने यहाँ पे टारगेट किया है। डॉट हमें चेंज करना है इसका क्लास नेम, तो मैं डाल देता हूँ डॉट क्लास नेम इज इक्वल टू, तो हम यहाँ पे एक नया क्लास नेम डालेंगे जो हमें चेंज करना है। तो फिलहाल जो इसके ऊपर क्लास नेम लगा हुआ है, यहाँ पे क्लास है हमारी, और फिलहाल जो लगा हुआ है ये क्लास नेम यहाँ पे लगा हुआ है फीमेल आइकन। तो हमें इसको चेंज करना है, तो चेंज करके मैं यहाँ पे डाल देता हूँ फीमेल आइकन, ताकि जो आइकन है वो फीमेल का चेंज हो जाए, फीमेल मेल टू फीमेल चेंज हो जाएगा। तो रिफ्रेश करते हैं और चेंज करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। तो ये देखिए हमारा आइकन जो है वो चेंज हो गया है फीमेल, लेकिन अभी मैं कोई भी वैल्यू चेंज कर रहा हूँ तो वो आइकन फीमेल ही चेंज हो जा रहा है। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा और चेंजेस करने होंगे यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे एक कंडीशन लगा देता हूँ, इफ कंडीशन, और कंडीशन में हम वैल्यू चेक करेंगे। तो मैं लिख रहा हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और जेंडर सेलेक्ट डॉट जेंडर सेलेक्ट और डॉट वैल्यू। तो हम जेंडर सेलेक्ट की वैल्यू ले रहे हैं और उसको कंपेयर कर रहे हैं एक वैल्यू से, कि अगर जेंडर सेलेक्ट की वैल्यू मेल है तो हमने यहाँ पे इफ स्टेटमेंट लगाया, और अगर वैल्यू मेल है तो मैं इसको अंदर पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे जो जेंडर सेलेक्ट है उसकी वैल्यू अगर मेल है तो वैल्यू हमारे यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट है और इसकी वैल्यूज हैं मेल यहाँ पे। तो अगर मेल अगर उसकी वैल्यू है तो जो आइकन है वो है मेल, तो आइकन हो जाएगा मेल। तो मैं दोबारा इसको कॉपी कर लेता हूँ और मैं दूसरा स्टेटमेंट डालता हूँ एल्स इफ, अगर यदि उसकी वैल्यू फीमेल है तो इस टाइम हम कंपेयर करेंगे फीमेल से। अगर उसकी वैल्यू फीमेल है तो जो आइकन है वो भी हम चेंज कर देंगे टू फीमेल। तो यहाँ पे फीमेल वैल्यू है, हमें एग्जैक्ट वैल्यू देनी होगी वहाँ पे कंपैरिजन के लिए। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ फीमेल, और एक थर्ड टाइम मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ जो हमारी थर्ड वैल्यू है अदर वैल्यू, उसको कंपेयर करने के लिए। तो मैं कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और इस टाइम जो हम कंपेयर करेंगे वो करेंगे अदर वैल्यू से, और आइकन दे देंगे कुछ भी। मैं यूजर आइकन दे रहा हूँ यहाँ पे यूजर। तो अगर मेल वैल्यू है तो मेल आइकन हो जाएगा, फीमेल वैल्यू तो फीमेल आइकन, और अगर अदर वैल्यू है तो यूजर आइकन आ जाएगा। रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं काम कर रहा है कि नहीं। तो ये काम नहीं कर रहा, हमने कुछ गलती किया यहाँ पे। तो हम वापस चलते हैं और देखते हैं कि हमने क्या गलती किया। और यहाँ
पे हमने किया है, कंपैरिजन में हमने गलती किया है, हमने सिर्फ सिंगल इक्वल्स टू डाला है, हमें डालना है डबल इक्वल्स। अगर हम कोई भी वैल्यू कंपेयर कर रहे हैं दूसरी वैल्यू के साथ तो हम डबल इक्वल्स टू का यूज़ करते हैं, और अगर हम कोई वैल्यू असाइन कर रहे हैं तो हम सिंगल इक्वल टू का यूज़ कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे वैल्यू कंपेयर कर रहे हैं मेल के साथ, तो हमें डबल इक्वल टू का यूज़ करना पड़ेगा, और जहाँ पे हम वैल्यू असाइन कर रहे हैं वहाँ पे हमें सिर्फ सिंगल इक्वल टू का यूज़ करना पड़ेगा। तो आइए चलते हैं और रिफ्रेश करते हैं यहाँ पे वापस। तो मेल आइकन अब भी नहीं आ रहा, हमने कुछ और भी गलती की यहाँ पे, चेक करते हैं कि क्या दिक्कत है। तो इस बार जो दिक्कत है वो है क्लास नेम में मैंने कैपिटल M डाला था, स्मॉल m आएगा, क्लास का जो नाम था वो मैंने गलत डाला था। रिफ्रेश करते हैं तो मेल आइकन आ गया, फीमेल तो फीमेल आइकन आ गया, और अदर है तो एक यूज़र का आइकन आ गया। तो हमारे आइकन चेंज हो रहे हैं, कोड काम कर रहा है। अभी जैसे मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ तो कोई भी चेंजेस नहीं हो रहे, जैसे मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ तो आइकन चेंज नहीं हो रहा। तो मैं एक लास्ट स्टेटमेंट यहाँ पे डाल देता हूँ कि अगर ऊपर की तीनों कंडीशंस में से कोई भी कंडीशन नहीं है तो हम एक और चेंज कर देंगे यहाँ पे। तो एल्स स्टेटमेंट जो है वो लास्ट स्टेटमेंट होती है। तो अगर ये तीनों कंडीशंस में से कोई भी कंडीशन नहीं है तो मैं एक चेक का आइकन दे देता हूँ कि अगर कोई सिलेक्ट वाला सिलेक्ट करे, तो जैसे मेल, फीमेल, अदर एंड सेलेक्ट। सो जैसे ही मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पे आइकन आ रहा है चेक का आइकन, लेकिन रिफ्रेश करने पे वो वापस मेल का आइकन हो रहा है, क्योंकि हमने बाय डिफ़ॉल्ट मेल डाला है। तो हम उसको बाय डिफ़ॉल्ट को भी चेक कर देंगे। तो इस तरह से हम जावास्क्रिप्ट की हेल्प से अपनी वेबसाइट को इंटरैक्टिव बना सकते हैं, यूज़र के हिसाब से चीज़ें चेंज कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आगे आने वाली वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे अबाउट जावास्क्रिप्ट। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।